नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में जिसमें हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से दबाया गया, छुपाया गया और जिस पर बात करने से हमेशा रोका गया। लेकिन अब समय आ गया है कि सच्चाई को सामने लाया जाए, समाज को उसका सच बताया जाए और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार का अपमान सहा और कैसे कैसे संघर्ष किए। इस वीडियो की शुरुआत हम उस सवाल से करते हैं जिसने लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह सवाल था, शूद्रों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू किसने बांधवाई? यह सवाल केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह सवाल एक पूरे सामाजिक ढांचे की सच्चाई को सामने लाता है, उस मानसिकता को उजागर करता है जो शूद्रों और दलितों को इंसान नहीं, गुलाम मानती थी। और इस सवाल का जवाब दिया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ने, जिसका नाम है ग्रोक। ग्रोक एक ऐसा टूल है जो किसी भी सवाल का जवाब इतिहास, दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर देता है। और जब उससे यह सवाल पूछा गया तो उसने जो जवाब दिया वह केवल तथ्यात्मक नहीं था, वह एक झंझोड़ देने वाला बयान था। उसने बताया कि यह अपमानजनक परंपरा उस समय की थी जब समाज पूरी तरह से वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था। विशेषकर 18वीं सदी में जब महाराष्ट्र में पेशवा शासन चल रहा था, तब इस तरह के नियम बनाए गए थे। शूद्रों को अपवित्र माना जाता था, उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति तो थी, लेकिन उनकी परछाई को भी अपवित्र माना जाता था। इसलिए जब वह रास्तों से गुजरते तो उनके गले में एक मिट्टी की हांडी बांधी जाती थी, ताकि अगर वह थूके तो वह हांडी में गिरे और जमीन अपवित्र न हो। उनकी कमर में झाड़ू इसलिए बांधी जाती थी ताकि जब वे चले तो उनके पैरों के निशान खुद ब खुद मिटते जाए। यह व्यवस्था बनाई गई थी ताकि शूद्रों की मौजूदगी को भी मिटा दिया जाए। अब सोचिए, कैसा रहा होगा वह समय जब किसी इंसान को इंसान नहीं माना गया, जब किसी को केवल जन्म के आधार पर अपवित्र ठहरा दिया गया, जब किसी को यह अधिकार नहीं था कि वह पानी पी सके, मंदिर में जा सके, स्कूल में बैठ सके, सम्मान से जीवन जी सके। और यह सब केवल इसलिए क्योंकि वह किसी खास जाति में पैदा हुआ था। लेकिन दोस्तों, यह सब केवल एक पेशवा की करतूत नहीं थी, यह सब उस विचारधारा की देन थी जिसे सदियों से मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने पोषित किया। मनुस्मृति में साफ साफ लिखा है कि शूद्रों का काम केवल ऊंची जातियों की सेवा करना है। उन्हें पढ़ने का, वेद सुनने का, यहां तक कि मंदिर में प्रवेश करने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई शूद्र वेद सुन लेता था तो उसके कान में गरम सीसा डाला जाता था। अगर कोई वेद पढ़ने की कोशिश करता तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। क्या यही है भारत की महान परंपरा? क्या यही है धर्म का रूप? इस अन्याय के खिलाफ सबसे पहली बार जिसने खुलकर आवाज उठाई वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने न केवल इस भेदभाव को समझा बल्कि उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी। उन्होंने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति का दहन किया। यह कोई छोटी बात नहीं थी, यह एक बहुत बड़ा ऐलान था उस व्यवस्था के खिलाफ जिसने हजारों सालों तक लोगों को गुलाम बनाए रखा। बाबा साहेब ने यह समझा कि जब तक समाज में समानता नहीं होगी तब तक देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समान अधिकार दिए गए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। उन्होंने आरक्षण दिया ताकि जो लोग सदियों से पिछड़े रखे गए उन्हें आगे लाया जा सके। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया जिससे दलितों को पानी पीने का अधिकार मिला। उन्होंने नासिक सत्याग्रह किया जिससे मंदिरों में प्रवेश का अधिकार मिला। लेकिन सोचिए, आज 21वीं सदी में जब हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं, तब भी हमें यह सवाल पूछना पड़ रहा है, क्या अब भी समाज में जातिवाद है? क्या आज भी दलितों को मारा जाता है क्योंकि वे घोड़ी पर चढ़े? क्या आज भी किसी दलित बच्चे को पीटा जाता है क्योंकि वह स्कूल में आगे की लाइन में बैठ गया? मध्य प्रदेश में एक घटना हुई जहां एक दलित युवक के मुंह पर एक सवर्ण व्यक्ति ने पेशाब कर दिया। यह कोई अपवाद नहीं है, ऐसी घटनाएं आज भी हो रही है और इन्हें नजरअंदाज करना बहुत बड़ी भूल होगी। यह सब दिखाता है
कि समाज अब भी उसी मानसिकता में जी रहा है जिसे बाबा साहेब ने खत्म करने की कोशिश की थी। और अब कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जब वे नया संविधान बनाने की बातें कर रहे हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। हमें समझना होगा कि यह केवल राजनीति नहीं है, यह केवल विचारधारा नहीं है। यह वही पुरानी सोच है जो एक बार फिर से बहुजन समाज को गुलाम बनाना चाहती है। क्या हम फिर से उस समय में लौटना चाहते हैं जहां हांडी और झाड़ू का अपमान था? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भारत देना चाहते हैं जहां उन्हें फिर से यह सहना पड़े? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब बहुजन समाज जाग चुका है। अब वह पढ़ रहा है, समझ रहा है, सवाल कर रहा है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। ग्रुप जैसे टूल्स जब सच्चाई बताते हैं तो समाज की आंखें खुलती है, और यही डर है उन लोगों का जो वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब हमारा काम है कि हम इस सच्चाई को और लोगों तक पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वह अधूरा था। हमें वह इतिहास जानना है जिसे छिपाया गया, जिसे मिटाने की कोशिश की गई। अब समय आ गया है कि हम एक नया भारत बनाएं, एक ऐसा भारत जिसमें किसी को उसकी जाति के कारण अपमानित न किया जाए, एक ऐसा भारत जिसमें सभी को बराबरी का हक मिले, एक ऐसा भारत जिसमें संविधान ही सर्वोच्च हो, ना कि कोई धर्म ग्रंथ। हमारे पास एक मजबूत संविधान है और एक जागरूक समाज है। अब जरूरत है एकजुटता की, अब जरूरत है संघर्ष की, लेकिन यह संघर्ष हिंसा का नहीं, यह संघर्ष है शिक्षा का, अधिकारों का, आत्मसम्मान का। हर माता पिता को चाहिए कि वह अपने बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाए, उन्हें बताए कि बाबा साहेब कौन थे, क्यों उन्होंने मनुस्मृति जलाई, क्यों उन्होंने संविधान बनाया, क्यों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। हर युवा को चाहिए कि वह जाति के नाम पर होने वाले भेदभाव को चुनौती दे, सवाल करे, आवाज उठाए, और सबसे जरूरी अपने समाज को, अपनी पहचान को कभी न भूले, क्योंकि जब तक हम अपनी पहचान को नहीं जानेंगे तब तक हमें बार बार दबाया जाएगा। अब समय आ गया है कि हम बोले, जोर से बोले कि अब और नहीं, अब ना हांडी होगी ना झाड़ू, अब केवल संविधान होगा और बराबरी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।